class 7 students math exercise 1.1. So let's read the question number 7. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. एक स्क्वायर मैजिक स्क्वायर क्या बताया, जादू का पिटारा एक डब्बा जैसा है जिसमें हर रो हर कॉलम और डायगोनल का सेम सम ही आएगा, ऐसा बनेगा स्क्वायर। तो आगे आपको ए फिगर हैविंग ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, लेकिन मैजिक स्क्वायर के अंदर आपके पास 9 नंबर्स दिए होंगे जिनका सम हर रो पे हर कॉलम पे सेम ही आएगा, उस वाले को हम कहेंगे मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट दिया है, यहाँ पे एक डब्बा बनाया और इसके अंदर 9 नंबर जो लिखे हैं 5, -5, 0, -1, -2, 3, -4, 7 और -3 लिखे हुए। तो बताना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये हमारे पास R1 बन जाएगी यानी कि रो 1, ये हमारे पास R2 यानी कि रो 2 और ये हमारे पास R3 यानी कि रो 3, ये हमारे पास रो 3। और ऐसे अगर ऊपर से देखे जाएंगे तो ये आएगा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो पहले हम रो 1 का सम निकालेंगे कि क्या आता है। रो 1 देखिए हमारे पास क्या है, 5, -1 और -4। तो लिखेंगे 5 + -1 + -4। तो 5 + माइनस हो गया -1 + -4। तो 5 माइनस होता है प्लस, निशान माइनस का ही, तो 4 और 1 गिनेंगे तो 5 और 5 में से 5 निकाल दिया तो 0। फिर निकालेंगे हम रो सेकंड है हमारे पास -5 प्लस ब्रैकेट में -2 + 7। तो ये आ गया -5 + -2 + 7, माइनस हो गया प्लस, निशान माइनस, -7 + 7, 7 में 7 ही गिन लिया तो माइनस प्लस हो गया माइनस, 7 में से 7 निकाल लिए तो बच गया हमारे पास आंसर 0। फिर रो थर्ड निकालेंगे। रो थर्ड क्या है हमारे पास, 0, 3 और -3। तो लिखेंगे 0 + 3 + -3। तो ये आ गया 0, 3 ऐसे ही, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 3 में से 3 निकाल दिए तो हमारे पास आ गया आंसर 0। फिर लिखेंगे हम कॉलम वन ऐसे आएंगे ऊपर से, तो वो है 5 + -5 + 0। तो लिखा 5 प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 + 0, 5 में से 5 निकाल दिया तो 0, 0 + 0 है, वो आंसर आ गया आपके पास 0। फिर कॉलम 2 सेकंड वाला कॉलम जो है हमारे पास -1, -2 और 3 का, तो कॉलम सेकंड में लिखेंगे हम -1 + -2 + 3। तो ये -1 ऐसे ही, प्लस माइनस हो गया -2 + 3, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, तो आगे 2 और 1 गिनेंगे अगर तो 3, -3 + 3, 3 में से 3 निकाल दिए तो आगे आपके पास आंसर 0। फिर कॉलम थर्ड, यहाँ से थर्ड वाला वो है -4, 7 और -3। तो लिख दिया कॉलम थर्ड -4 + 7 + -3। तो ये आ गया -4 + 7 + माइनस हो गया -3। तो माइनस माइनस वाली टर्म्स ऐड कर लेनी है हमने, 4 और 3 को गिना तो आ गया -7 + 7, 7 में से 7 निकाल दिया तो आ गया आपके पास आंसर 0। तो अभी तक तो देखा हमने सारे रोज़ और सारे कॉलम्स में आंसर सेम ही आया है 0। अब हम निकालेंगे डायगोनल 1। तो डायगोनल 1 कैसे देखेंगे, यहाँ से फर्स्ट टर्म, यहाँ से सेकंड टर्म और यहाँ की थर्ड टर्म, तो वो है हमारे पास 5, -2 और -3। तो ये लिखा हमने डायगोनल 1, 5 + -2 + -3। तो ये बन गया 5 प्लस माइनस हो गया -2 -3। 5 माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, 5 में से 5 निकाल दिया तो हमारे पास आंसर बच गया 0। फिर डायगोनल सेकंड, यहाँ से देखेंगे इसकी फर्स्ट टर्म, यहाँ से ये सेकंड और ये थर्ड, वो है -4 -2 और 0। तो डायगोनल सेकंड देखेंगे -4 प्लस ब्रैकेट में लिख दिया -2 + 0। ये लिख दिया हमने -4 प्लस माइनस हो गया -2 + 0। तो 4 माइनस माइनस होता है प्लस, निशान माइनस का, 4 में 2 गिने तो आ गया -6। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, हेयर द सम ऑफ ईच रो, हर रो में, ईच कॉलम, हर कॉलम में वो तो सेम ही आया, दैट इज़ 0 ही आया तो सबका आंसर। बट द सम ऑफ डायगनल्स, लेकिन जब डायगनल्स में निकाला तो वहाँ पे सम जो है वो डिफरेंट आ गया, इज़ डिफरेंट, एक में 0 आया और एक में -6 आ गया। सो इट इज़ नॉट ए मैजिक स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। फिर है सेकंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट बनाया जो हमारे पास पार्ट दिया है 1 -4 -6 -10 -3 4 0 -2 और -7। तो कैसे निकालेंगे पहले रोज़ का, तो ये है हमारे पास R1, ये R2 और ये R3 यानी कि रो 1 ये वाली। तो लिखेंगे हम 1 + -10 + 0, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस हो गया -10 + 0, 10 में से 1 निकाल दिया तो आ गया आपके पास -9। फिर रो सेकंड क्या है हमारे पास, वो लिखी है -4 + -3 + -2, तो ये आ गया -4 + -3 + -2, 4 और 3 हो गया 7, 7 में 2 गिन लिया तो आ गया -9। फिर रो थर्ड क्या है हमारे पास, वो है -6 4 और -7, तो लिख दिया आपने -6 + 4 + -7 ब्रैकेट में, तो ये आ गया -6 + 4 वैसे ही प्लस माइनस हो गया -7, माइनस माइनस वाली टर्म को ऐड करेंगे तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का आ गया -13 + 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, निशान माइनस का 6 और 7 गिन लिया तो आ गया -13 + 4, तो माइनस प्लस हो गया -13 में से 4 निकाला तो आ गया आपके पास आंसर -9। अब कॉलम 1 लिखेंगे, कॉलम 1 है हमारे पास, ऐसे गिनेंगे तो वो है 1 प्लस ब्रैकेट में -4 + -6, तो लिख दिया 1 + -4 + -6, तो ये आ गया 1 माइनस माइनस होता है प्लस, निशान माइनस का 6 और 4 गिन लिया तो आ गया -10, 10 में से 1 निकाल दिया तो आ गया आपके पास -9। अब कॉलम सेकंड निकालेंगे, वो है ये वाला -10 -3 और 4, तो लिख दिया -10 प्लस ब्रैकेट में लिख दिया -3 + 4, तो ये आ गया -10 -3 + 4, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का आ गया -13 + 4, 13 में से 4 निकाल दिया तो आ गया -9। फिर कॉलम थर्ड है हमारे पास 0 -2 और -7, तो ये लिखा हमने। कॉलम थर्ड हमारे पास है 0 + -2 + -7, तो ये आ गया 0 -2 -7, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का तो आ गया -9। फिर डायगोनल 1 में ऐसे टर्म्स दी थी हमारे पास, देखेंगे तो वो है 1 -3 और -7, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम डायगोनल 1 में 1 + -3 + -7, तो ये आ गया 1 ± -3 + -7, 1 माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का 10 में से 1 निकाल दिया तो आंसर आया आपके पास -9। फिर डायगोनल सेकंड निकालेंगे, डायगोनल सेकंड में हमारे पास क्या है, वो है 0 -3 और -6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 प्लस ब्रैकेट में लिख दिया -3 + -6, तो ये आ गया 0 प्लस माइनस हो गया -3 + -6, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का 3 में 6 गिन लिया तो -9। सिंस द सम ऑफ ईच रो, हर रो में, हर कॉलम में और हर डायगोनल में एक ही सम आया दैट इज़ -9, तो इसको हम कह सकते हैं हैंस इट इज़ ए मैजिक स्क्वायर। हाँ, ये एक मैजिक स्क्वायर है। इसी के साथ आपका 7th क्वेश्चन ख़त्म हुआ। 8th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई a - b इज इक्वल टू a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। a और b जो हैं कोई दो नंबर दिए होंगे तो उनकी दो वैल्यूज़ निकालनी है हमने। उनको दो तरीक़ों से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे निकालना है, तो देखना है क्या उन दोनों के आंसर सेम आते हैं। अगर सेम आते हैं तो हाँ, आपका क्वेश्चन ठीक है, मतलब आपने वेरीफाइड किया, उसको साबित कर लिया। और अगर नहीं तो देखते हैं पहले क्या लिखा है। LHS वाली साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, a - b, तो लिख दिया आपने a - b। a की वैल्यू हमारे पास दी थी 21, लिखा 21, फिर है माइनस, लिखा माइनस, फिर ब्रैकेट लगाइए, लिखी ब्रैकेट, फिर है माइनस, और b की वैल्यू दी है 18, तो लिख दिया 18, ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर आ गया 21, माइनस माइनस होता है प्लस, लिखा प्लस, और ये आ गया 18, 21 में 18 गिना तो आ गया आपके पास 39। फिर राइट हैंड साइड में था आपके पास a + b, a की वैल्यू दी है 21, b की वैल्यू दी है 18, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 39। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड जो था ये वाला आंसर 39 इज इक्वल टू 39, तो हैंस वेरीफाइड। इसका मतलब हमने क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सही निकाला है। फिर सेकेंड पार्ट में है a इज इक्वल टू 118 और b दिया है 125, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे।
LHS हमारे पास क्या है, A माइनस माइनस बी, और राइट हैंड साइड है हमारे पास A प्लस बी। तो A है 118 माइनस माइनस 125, तो 118 माइनस माइनस हो गया प्लस 125, दोनों को प्लस करके देख लिया तो आता है यहाँ पे, अगर रफ पे करके देखेंगे 118 और 125, 8 और 5 13, 1 गया कैरी, 2 3 4 और 1 और 1 2, 243। तो यही लिखा है हमने 243। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वो है 118 प्लस 125, दोनों को प्लस करेंगे तो आया 243। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS जो है वो RHS के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड, इसलिए ये वेरीफाइड होती है। फिर थर्ड पार्ट है हमारे पास A इज इक्वल टू 75 और B इज इक्वल टू 84। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A माइनस माइनस बी, जो कि है 75 माइनस माइनस लिखा माइनस, ब्रैकेट में लिखा माइनस 84। तो 75 प्लस 84, इनको प्लस करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं 75 प्लस 84, 5 और 4 9, 7 और 8 15, तो ये आ गया 159। राइट हैंड साइड है हमारे पास A प्लस बी, लिख दिए A प्लस बी, A की वैल्यू थी 75 प्लस B की वैल्यू थी 84, इन दोनों को लिख के प्लस करेंगे तो आएगा 159। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल निकली है, हैंस वेरीफाइड, इसलिए आंसर हमने वेरीफाई कर लिया। फिर लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट, A इज इक्वल टू 28, B इज इक्वल टू 11। तो LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A माइनस माइनस बी ब्रैकेट में, तो A की वैल्यू थी 28, लिखा है 28 माइनस ब्रैकेट में लगाया, B की वैल्यू थी माइनस 11, लिखा 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11, तो 28 में 11 गिने तो आ गया आपके पास आंसर 39। और B हमारे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है A प्लस बी, A की वैल्यू थी 28 प्लस B की वैल्यू है 11, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 39। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों के आंसर इक्वल ही निकले थे, हैंस वेरीफाइड। इसी के साथ हमने आज 2 क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।